जो अंगद की तरह पैर जमाकर अपनी महानता, वीरता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। मुक्ति तो उनके लिए एक तुच्छ मात्र है, एक तुच्छ उपहार मात्र है। स्वर्ग तो उन्हें अनायास ही मिलने वाला है। कांटे की नोक में लगे हुए जरा से आटे का लोभ मछली संवरण नहीं कर पाती और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जाल के बिखरे हुए जरा से दोनों की उपेक्षा यदि भोली चिड़िया कर सकी होती तो फड़फड़ा फड़फड़ा कर मरने की आपत्ति से वह बच सकती थी। दीपक के रूप पर मुग्ध होकर आगा पीछा ना सोचने वाला पतंगा आखिर पाता क्या है? खुद को भी जल मारता है और दीपक को भी बुझा देता है। खुद को भी जला मारता है और दीपक को भी बुझा देता है। रस का लोभी भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर हाथी का कलेवा बन जाता है। ठग आरंभ में थोड़ा लालच दिखाकर अंत में किसी भोले आदमी को बुरी तरह मूंढ लेते हैं। यदि उनमें आरंभिक प्रलोभन से बच निकलने के लिए लायक धैर्य रहा होता तो बेचारों की इस प्रकार दुर्गति क्यों होती? जेल खानों में निंदा, घृणा और यातना का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में से अधिकांश वे हैं जो अपने तत्कालिक लोभ एवं आवेश का संवरण ना कर सके और आज जन समाज से बहिष्कृत स्थिति में दयनीय जीवन यापन कर रहे हैं। नरक की बड़ी जेल में ले जाने वाला भी यह एक ही कारण है, प्रलोभनों में फिसलने से बच सकने लायक धैर्य का अभाव। यदि एक कमी लोगों के मन क्षेत्र में से निकल सके तो निस्संदेह हम में से हर कोई महापुरुष बन सकता है और अपने को आनंदमय स्थिति में रख सकता है। आनंद ही नहीं वरन सर्वत्र सुख शांति का वातावरण उत्पन्न करने में महान योगदान दे सकता है। यहाँ हम देखिए गुरुदेव हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ राम और कृष्ण का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, हमें उदाहरण दिया। क्यों भगवान कहलाए? क्योंकि वे वीर पुरुष थे। भगवान राम को अगर देखें तो उन्होंने दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दिया। अपना स्वार्थ मतलब उनको जो मिल रहा था उन्होंने वो छोड़ दिया और छोटी सी अयोध्या नगरी से निकलकर वो पूरे संसार के हो गए, है ना। और जब वो बाहर निकले तो पहले तो सिर्फ किसके थे, कहाँ के राजा थे, कहाँ के राजकुमार थे? अयोध्या के। लेकिन अब पूरा का पूरा संसार ही उनका हो गया। सबकी भलाई के लिए सोचने लगे वो, है ना। राह में जितने भी लोग आए सबका उद्धार करते चले, सबकी मदद करते चले। आप जब रामचरितमानस पढ़ें या सुने तो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह से समझें कि भगवान राम एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अभी हम ना समझे जब उनका कैरेक्टर बढ़े कि वो भगवान है, सिर्फ एक मनुष्य की तरह से पढ़े, सुने और समझे कि वो एक जब आम आदमी घर से निकला जिसने अपना दायरा बढ़ा लिया, है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि भगवान राम ने अपना दायरा बढ़ा लिया और वो जहां जहां जाते गए सबके होते चले गए और परमार्थ का कार्य करते हुए चले गए। ठीक है। लंका का जो ध्वंस हुआ उसमें आप देखिए वानरों की सेना, रीछ की सेना लेकर चले, है ना। वो जो लोभी राजा थे उन्होंने भगवान राम का साथ देने के लिए मना कर दिया कि नहीं हम इतने पावरफुल राक्षस से नहीं लड़ सकते, हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन एकला चलो रे, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया, अकेले ही चले और उनका साथ किसने दिया? पशु पक्षियों ने उनका साथ दिया, है ना। मनुष्य तो स्वार्थ में रत था, उनका साथ दिया और देखिए उन्होंने पूरे राक्षस समाज का ध्वंस कर डाला, है ना। सबकी भलाई का कार्य किया। क्यों? राक्षस का क्या काम था, रावण का क्या काम था? ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाल, अच्छे कार्यों को ध्वंस करना उसका कार्य था। ठीक है। तो जिस दिन हम सब अपना दायरा बढ़ा देंगे उस दिन हम भी मानव से महामानव बन सकते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं इसके लिए हमें अपने धैर्य का जो है ना, उस लायक जो चीज है, लायक मतलब जो एकदम लाभकारी, सबके लिए हितकारी है, क्या है? धैर्य। धैर्य का अभाव ना हो हमारे अंदर, है ना। जितने भी प्रलोभन मिलते हैं, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, अपने स्वार्थ के बारे में, तो हमारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हम भगवान राम की तरह
भगवान राम का जो कैरेक्टर है अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देंगे, हम क्या करते हैं मूर्तियां बनाकर उनको मंदिर में बंद कर देते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, जन जन तक, तुलसीदास जी ने क्यों जन जन तक पहुंचाया, ताकि सभी लोग उसको अपने कैरेक्टर में ढाल सके, अपने लाइफ में ला सके, जो भगवान राम का कैरेक्टर है ना। तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन क्या होगा, हम महापुरुष बन जाएंगे। गुरुदेव आगे लिखते हैं, भगवान के भंडार में बहुत विभूतियां भरी पड़ी हैं, पर वे सबको उसी प्रकार नहीं मिलती। जिस प्रकार बंदूक का लाइसेंस सरकार हर किसी को नहीं देती, परीक्षा के बाद ही विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र मिलता है। आग में तपाए जाने के बाद ही स्वर्ण को खरा घोषित किया जाता है। किसान साल भर तक अपने शरीर और धन को मिट्टी में मिलाए रखने के बाद ही फसल की अन्न राशि का अधिकारी बनता है। माली को कितने ही दिन तक, कितने धैर्यपूर्वक पौधों की सेवा करनी पड़ती है, तब वे फल देने वाले विशाल वृक्ष बनते हैं। कागज का महल एक दिन में खड़ा हो सकता है, पर विशाल बांध बनाने का निर्माण कार्य तो वर्षों में पूरा किया जाता है। चोरी बेईमानी में अपनी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बेचकर कुछ छोटा सा लाभ कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, पर महापुरुष, नर रत्न और सफल जीवन सत्पुरुष कहलाने की महान सफलता तो पग पग पर अपनी महानता को सुरक्षित रखने के लिए तब त्याग करने पर ही प्राप्त हो सकनी संभव होती है। बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि जो क्षणिक सुख है ना, हम जब उसके लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तभी हम नीचे गिरते चले जाते हैं। ठीक है, और धैर्य रखते हैं। कैसा धैर्य, जैसे किसान पूरे साल भर अपना जो उसके पास बीज होते हैं, पैसे होते हैं, सब लेकर मिट्टी के साथ लगा रहता है ना, पूरे एक साल तक वो मिट्टी में लगा रहता है ना। गुरुदेव कहते हैं अपनी पूरी धनराशि को और अपने आप को मिट्टी में मिलाए रखता है, तभी वे इतनी सारी उपज का, फसल का अधिकारी बनता है। माली का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि धैर्यपूर्वक पौधों की सेवा करते हैं, ठीक है, तब वो कहीं विशाल वृक्ष बनते हैं, है ना, तब कहीं जाकर हमें आम, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, है ना। फिर कागज का जो महल है ना, वो बड़ी जल्दी बन जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सा विशाल बांध बनाने के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। तो गुरुदेव कहते हैं चोरी बेईमानी जैसे छोटे मोटे चीजों में अपना आनंद लेने की बजाय जरा बड़ा लक्ष्य बनाए हम, है ना। आगे गुरुदेव कह रहे यहाँ हर श्रेष्ठ व्यक्ति को कठिनाइयों की, असुविधाओं की, अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा है। जो विवेक को अपनाए रहता है, प्रलोभनों में स्खलित नहीं होता और सन्मार्ग से किसी भी कारण कदम पीछे नहीं हटाता, वस्तुतः वही इस भव सागर को पार करता है। वही माया के जादू से अछूता बचा रहता है और उसी का मानव शरीर धारण करना सार्थक होता है। श्रेय का मार्ग महान है। पुण्य परमार्थ के श्रेष्ठता और महानता के, धार्मिकता और आस्तिकता के पुण्य पथ पर चलना कुछ कठिन नहीं है, और इस दिशा में चलते हुए निरंतर प्राप्त होने वाली शांति को उपलब्ध करना भी कुछ कष्ट साध्य नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि मनुष्य तुरंत के लोभ का त्याग कर दूरवर्ती परिणामों पर विचार करे और उसी के आधार पर अपनी गतिविधियां विनिर्मित करने के लिए कृत संकल्प एवं कटिबद्ध हो जाए। दोनों मार्ग सामने खुले पड़े हैं। यह अपनी इच्छा के ऊपर पूर्णतः निर्भर है कि दोनों में से किसी को भी चुन ले। सभ्य समाज की रचना का होना या वर्तमान असभ्यता का और भी दिन दिन अधिक बढ़ाते जाना हमारे इसी चुनाव पर निर्भर है। राजनैतिक वोट तो बार बार पड़ते रहते हैं। हमें जीवन लक्ष्य के चुनाव में एक ही बार वोट डालनी है, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। यह दोनों ही उम्मीदवार खड़े हैं। यह हमारी अपनी पसंदगी की बात है कि इनमें से किसी एक को वोट देकर उसे विजयी बना दें। देखिए यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि चॉइस हमारी है। भगवान जब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, उनको मूर्छा लगी थी, मतलब वो बेहोश हो गए थे, तो क्या किया था, उनको आदेश हुआ, भगवान राम ने कहा कि जाओ और जाकर संजीवनी ले आओ। ठीक है, वो जब जाने लगे तो रास्ते में क्या प्रलोभन दिया ना रावण ने कि नहीं नहीं थोड़ा रेस्ट कर लो,
हम सब ने देखी होगी, और उसमें वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए गए कि आप रेस्ट कर लो, सुबह को चले जाना, और सुबह होते ही तो प्राण उड़ जाते लक्ष्मण जी के। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, वो अपने लक्ष्य की ओर, उन्होंने रास्ता कौन सा चुना था, भगवान की सेवा का, भगवान का कार्य करने के लिए। तो हम लाइफ में जो भी काम करें उसे ये समझकर कि हम ये भगवान का दिया हुआ काम कर रहे हैं। जैसे चाहे हम घर में खाना बना रहे हैं, अपने बच्चों को, परिवार की देखभाल कर रहे हैं, या XYZ टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या परचून की दुकान में ही बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको क्या मानना है, उसको मानना है कि हम ये भगवान का दिया हुआ कार्य कर रहे हैं। चाहे हम पेशेंट देख रहे हैं, चाहे हम अपने कस्टमर्स को देख रहे हैं, है ना, चाहे एज ए लॉयर, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, हम जो भी काम कर रहे हैं वो ये समझ कर करें कि ये भगवान का दिया हुआ कार्य है और मैं उसे कर रहा हूँ। आज मुझसे भगवान यही चाहते हैं। हर दिन की शुरुआत हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें यही सोचा, आज भगवान मुझसे यही चाहते हैं। जो जो हो रहा है उसको एकदम देखते हुए चलें कि आज भगवान ने मुझसे ये चाहा, मुझसे ये करवाया, है ना। तो क्या होगा कि आप हमेशा कंटिन्यू भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी गलत काम में आप लिप्त हो ही नहीं सकते जब आप बार बार यही सोचेंगे कि मैं भगवान का दिया हुआ कार्य कर रहा हूं। तो भगवान तो कोई भी गलत कार्य नहीं करवा सकते। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसे मुझे संभालना है। आगे गुरुदेव कहते हैं असुरता से देवत्व की ओर। असुर मनुष्य और देवता देखने में एक ही आकृति के होते हैं, अंतर उनकी प्रकृति में होता है। असुर वे हैं जो अपना छोटा स्वार्थ साधने के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अहित कर सकते हैं, है ना, और बलपूर्वक भी। मनुष्य वे हैं जो अपना स्वार्थ तो साधते हैं पर उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं, पाप से डरते हैं और अपनी नियत मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। देवता वे हैं जो अपने अधिकारों को भूलकर कर्तव्य पालन का ही स्मरण रखते हैं, अपनी शक्तियों को परमार्थ परोपकार में अधिक व्यय करते हैं, इसी में अपना सच्चा स्वार्थ साधन मानते हैं। असुरों के दृष्टिकोण में दुष्टता, मनुष्यों के में मर्यादा एवं देवताओं में उदारता भरी रहती है। दृष्टिकोण के इस अंतर के कारण ही उनके बुरे भले कार्यों की श्रृंखला सामने आती है और इसी के आधार पर वे निंदा प्रशंसा के पात्र बनते हैं। सदगति और दुर्गति भी इन्हीं आधारों पर होती है। अब हम यहाँ पर अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या चीज है। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर ही जरा अपने आप को चेक करें कि हमारा अपना नेचर कैसा है, ठीक है। क्या हम अपने स्वार्थ को हमेशा मतलब स्वार्थ साधते रहते हैं, उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। गुरुदेव क्या कहते हैं, असुर उन्होंने उनको कहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं, उचित अनुचित कुछ भी ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। दूसरों का बड़े से बड़ा हित कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको असुर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो अपना स्वार्थ तो साधते हैं लेकिन उसको ठीक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है का ये उनको ध्यान होता है और उसका ध्यान रखते हैं हमेशा। नहीं गलत काम से नहीं, मुझे सही काम से पैसे कमाने, मुझे सही काम करना है। पाप से डरते हैं, है ना, और अपनी लिमिटेशन में रखते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादाएं बना रखी होती है, जैसे हमने अपनी सामाजिक मर्यादाएं बना रखी, घर की मर्यादाएं बना रखे, अपने अपने घर के, अपनी अपनी सोसाइटी के सबके रूल्स होते हैं, है ना, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं वो लोग। तो वो कौन कहलाते हैं, वो मनुष्य कहलाते हैं वो, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं कि और देवता कौन है, देवता जो अपने अधिकारों को भूलकर, ठीक है, अपने अधिकारों को भूलकर दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है उसको निभाते रहते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए ऐसा सोचते हैं, तो वो कौन है, वो मनुष्यों में देवता लोग हैं, ठीक है। अपने जो शक्तियों का प्रयोग, अपने रुपए पैसे सब चीज का प्रयोग उदारता के लिए करते हैं, दूसरों के परमार्थ के लिए करते हैं। तो ये 3 तरह के लोग बताए हैं, 3 तरह की कैटेगरीज बताई गुरुदेव ने। आगे गुरुदेव कहते हैं आज असुरता का साम्राज्य चारों ओर फैला है। सोचने का आम तरीका यह बनता जा रहा है कि अपना लाभ बढ़ाने के लिए दूसरों का कितना भी बड़ा अहित क्यों ना होता रहे हो, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे भी
बने वैसे अपना स्वार्थ साध लेना चाहिए। असुर होने का यही लक्षण है कि नहीं? आजकल यही तो हो रहा है कि बस अपने बारे में सोचिए, अपना स्वार्थ सोचिए, हम कैसे सफल हो रहे हैं, बस इसी बारे में सोचना है, अपनी सफलता को ध्यान में रखना है। सफलता मतलब भौतिक, यहाँ सफलता एक्चुअली लौकिक संसार में, हमारे आसपास सोसाइटी में, समाज में क्या सफलता किसको कहा जाता है? जिसने बड़ा सा घर बना लिया, बहुत सारे पैसे कमा लिए, बड़ी सी गाड़ी ले ली, है ना, बच्चों को बड़ी हाई एजुकेशन दे दी, चाहे उनके अंदर सभ्यता हो और चाहे ना हो, चाहे अपने अंदर सभ्यता हो या ना हो, भाव संवेदना हो या ना हो, लेकिन भौतिक संसाधन हमने जुटा लिए, इसे हम सफलता का आधार मानते हैं, ये हमने क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है, तो गुरुदेव की नजर से क्या है? गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ये सारे लक्षण किसके हैं? जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे का बुरा कर कर भी अपने लिए संसाधन जुटाते हैं, ये आसुरी साम्राज्य कहा है गुरुदेव ने। और आज क्या हो रहा है? आसुरी साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ है। ये क्या है? ये सारे जितने भी लक्षण बताए गुरुदेव ने, असुर होने के लक्षण बताए। आगे गुरुदेव कहते हैं लंबे सींग, बड़े दांत और काले चेहरे वाले राक्षस चित्रकारों की कल्पना का अलंकारिक चमत्कार मात्र है। वस्तुतः शक्ल सूरत असुर भी मानव प्राणियों के से ही होते हैं और उनकी शक्ल सूरत भी हमसे मिलती जुलती हुई होती है। अविचार पूर्वक स्वार्थ साधने की पशुता के प्रतीक रूप में, पर पीड़न की बुराई के रूप में सींग लगाए रहते हैं। अपना पेट भरने के लिए बहुत जल्दी बहुत कुछ उदरत कर जाने की तृष्णा और लालसा के प्रतीक बड़े बड़े दांत हिंसक पशुओं जैसे बनाए गए हैं। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का जीवन कलंक कालिमा से कलुषित बना होता है, इसीलिए उनका चेहरा काला चित्रित किया गया है। यह चित्र उनकी आंतरिक स्थिति का अलंकारिक प्रदर्शन मात्र है। कलेवर तो सभी मनुष्यों का एक सा ही होता है। कई बार असुर लोग रंग रूप में और भी अधिक सुंदर लगते हैं। व्याभिचारी और व्याभिचारिणी नर नारी सदाचारी लोगों की अपेक्षा प्रायः अधिक रूपवान देखे जाते हैं। ठगों की वेशभूषा सज्जनों से बढ़कर होती है। बिल्कुल सही बात। धूर्तों के भाषण में अधिक मिठास रहती है। बाह्य आवरण की दृष्टि से असुर अधिक सुंदर भी दिख पड़ सकते हैं। चित्रकार ने यह भयंकर रूप उनकी आंतरिक स्थिति के दिग्दर्शन के रूप में ही किया है। असुरता का व्यापक साम्राज्य अब हटना ही चाहिए। देवत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें मानवता को तो अपनाना ही पड़ेगा। दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन होना तो आवश्यक ही है कि हमारे स्वार्थों की सीमा अत्यंत संकुचित न रहकर उनका क्षेत्र कुछ बढ़े कुछ विस्तृत हो। हम तृष्णा और वासना के, लोभ और मोह के, काम और क्रोध के ही बंधनों में जकड़े ना पड़े रहें, वरन धर्म और कर्तव्य का, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी कुछ आस्वादन करें। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने का एक ही मार्ग है। इस संकुचित स्वार्थों की संकीर्णता की कीचड़ से अपने आप को निकालने का प्रयत्न करें। मानवता की निर्मल सुरसरी में अपने मल आवरण और विक्षेपों को धोएं। उस दिशा में कदम बढ़ाएं जिधर देवत्व का मंगलमयी मलय मारुत प्रवाहित होता है। असुरता से मानवीय चेतन को विमुख करके देवत्व की ओर उन्मुख करना ही यही युग निर्माण योजना है। इसी को जीवन विद्या या संजीवन विद्या कहते हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही व्यक्ति परिवर्तन कहा जाता है। बाहरी कामों, व्यवस्थाओं, गतिविधियों को, परिस्थितियों को तो बलपूर्वक भी बदला जा सकता है। भय, दंड या प्रलोभन के वशीभूत होकर लोग वह कार्य करते हैं जो वस्तुतः उन्हें करने नहीं होते। दिखावट, ढोंग, लोकलाज या दबाव से कितने ही कार्य इस संसार में अनिच्छा पूर्वक भी होते रहते हैं, पर उनमें कोई स्थायित्व नहीं होता। सरकारी कानून, सामाजिक प्रतिबंधों या भावुकता को उभार कर जोश आवेश में बुराइयों की रोकथाम की जा सकती है, किंतु वह अस्थायी ही है। बाहरी दबाव जैसे ही कम हुआ, वे दुष्ट प्रवृत्तियां उसी या वैसे ही अन्य किसी रूप में पुनः उभर आती हैं।
वास्तविक उन्मूलन तो तभी संभव है जब अंतःकरण बदले, हृदय परिवर्तन हो और वास्तविक। देखिए, किसी को कहा जाता है कि अगर किसी का असली रूप देखना है ना, तो जब वो अपने बड़े मौज मस्ती के टाइम में हो ना, तब उसे देखना चाहिए कि तब उसका बिहेवियर क्या है, जब उसको पूरी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं और अभी उसका फुल मस्ती का टाइम है। जैसे पार्टीज में देख सकते हैं, है ना, लोगों के हाव भाव क्या होते हैं, जहां उन्हें हर चीज की छूट होती है, तो वो लोग क्या बोल रहे होते हैं, कैसे डांस कर रहे होते हैं, वो जब चीजें आप देखते हैं ना सामने, तो वो उसका असली चेहरा होता है। नहीं तो बाहर क्या है, बाहर तो भाई मर्यादाएं है ना, लोग मर्यादाओं में रहते हैं, है ना। बड़े ताकतवर के सामने तो कोई इंसान बहुत ही मीठा बोलता है, बहुत साधारण रूप में रहता है ना। लेकिन जब किसी की असलियत देखनी हो तो उसको कैसे देखा जा सकता है कि वो अपने से निचले स्तर के, अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ बिहेवियर कैसा करता है, ठीक है। और जब ये बिहेवियर सबके साथ समान होगा, अच्छा होगा, तभी वह मनुष्य कहलाने के लायक होगा या देवता कहलाने के लायक होगा। वरना दिखावा तो चारों तरफ है, हम जो भी आचरण करते हैं वो ज्यादातर मजबूरी में होकर होता है और वो दिखावा ही होता है ज्यादातर। जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन में पहुंचते हैं या जहां हमें कोई नहीं देख रहा होता, हम सबसे ज्यादा जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम अपने आप को देखें कि तब हमारा बिहेवियर क्या होता है, तब हमारा सोकर उठने का टाइम क्या है। जब हम अकेले एकदम, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा, तब हम कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन उस समय हम अपने आप को देखें कि हम कैसा बिहेव करते हैं उस टाइम पर। अकेले रहने पर भी क्या हम उन्हीं मर्यादाओं में रहते हैं जैसे सबके सामने रहते हैं, या कुछ और होते हैं हम। तो ये क्या है, ये अपने आप को एक देखने का तरीका है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हाँ, सरकारी कानून के डर से तो सभी क्या कहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको क्या होता है, जैसे ही दबाव मुक्त होता है, वो उनकी दुष्प्रवृत्तियां क्या है, वो ऊपर निकल कर आ जाती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अपनी सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर विशाल क्षेत्र का विकसित करने का नाम ही विकास है। वासना और तृष्णा की क्षुद्रता की मोह निद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना, यही जागरण है। कुविचारों और दुर्भावनाओं के काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर कुविचार ना आए, दुर्भावनाएं ना पनपे, काम यानी बहुत ज्यादा इच्छाएं ना आए, क्रोध गुस्सा ना हो, लालच ना हो, और बहुत ज्यादा किसी से राग ना हो, बहुत अटैचमेंट ना हो, द्वेष ना हो। ये क्या है, इन्हीं बंधनों को तोड़कर, ये सब जब हमारे अंदर नहीं रहेगा तो इसी को हम मुक्ति कहते हैं। संतोष, संयम और सच्चाई, सज्जनता और शांति की मनोभूमि बनाए रखना, यही स्वर्ग है। स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? हमेशा संतोष है, जो मिले उसमें खुश रहें, संयम रखने पर कंट्रोल रखें, और सच्चाई, सच्चाई ऐसी सच्चाई होनी चाहिए मतलब जिसमें दूसरों की भलाई छुपी हो। सज्जनता यानी पूरी अच्छी तरह से, पूरी मैनर्ड वे में बिहेव करना, और शांति की मनोभूमि, हमेशा अपने आप से क्या कहना, मैं एक शांत आत्मा हूँ, है ना, वैसी मनोभूमि हमेशा बनाए रखना। तो ये क्या है, यही स्वर्ग है। आगे गुरुदेव कहते हैं, यह अपनी धरती स्वर्ग से श्रेष्ठ है, यह अपना मानव शरीर देवताओं से भी उत्तम है, यह मनुष्य जन ईश्वर का हमें सबसे बड़ा अनुग्रह और वरदान है। इस अलभ्य अवसर का, इस परम सौभाग्य का समुचित सदुपयोग करते हुए वह करना चाहिए जो करने योग्य है, वह सोचना चाहिए जो सोचने योग्य है, वह चाहना चाहिए जो चाहने योग्य है, उस मार्ग पर चलना चाहिए जो चलने योग्य है। हमें असुरता को देवत्व में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि नरकीय अंतर द्वंद्वों और शोक संतापों से छुटकारा पाकर शांति एवं संतोष का स्वर्गोपम सुख निरंतर उपलब्ध करते रह सकना संभव हो सके। दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है और युग बदल जाता है। असुरता देवत्व में बदल जाती है और नरक को स्वर्ग में परिणत किया जा सकता है। यदि हमारा दृष्टिकोण बदले, इस बदलने की विशाल कार्य पद्धति को लेकर आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक क्रांति का बिगुल बजाते हुए हम युग निर्माण के लिए अग्रसर होते हैं।
आज हम थोड़े लोग इधर बढ़े तो कल इन्हीं पद चिन्हों पर सभी दुनिया को चलना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें हमेशा शांति अपनाए रखनी चाहिए, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए हमेशा। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर की जो असुरता है, क्योंकि देखिए दोनों चीजें रात और दिन जिस तरह से उसी तरह से असुरता और देवत्व हम सबके अंदर है। ये अलग बात है कि हम खाद पानी किसको देते हैं, किन विचारों को पोसते हैं, किन विचारों को लेकर चलते हैं। और जैसे ही हम सुविचार की ओर बढ़ेंगे, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, अच्छे काम करेंगे धैर्य पूर्वक, तो क्या होगा, गुरुदेव कह रहे हैं कि दृष्टिकोण बदलने से, जैसे ही हमारी सोच बदल जाएगी ना, जैसे हमारे विचार बदलेंगे तो जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। और जब जीवन बदलेगा तो क्या हो जाता है, युग बदलता है ना। और असुरता जो हमारे अंदर है वो किसमें बदल जाती है, देवत्व में बदल जाती है। और हम हमारे आसपास जो अभी तक सारे प्रॉब्लम्स ही दिखाई, जैसे कई लोगों का नेचर होता है नहीं, कितनी सुख सुविधाएं दे जाए लेकिन वो प्रॉब्लम या दुखी रहने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं, उनमें कोई ना कोई कमी निकाल कर। वो कमी अगर छोड़ दी जाए, ठीक है, उस कमी को बड़ी सहजता से लिया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, हम विशालता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, हर चीज को बड़ी सहजता के साथ लेंगे तो वो जो परेशान होना, चिड़चिड़ाना, झल्लाना होता है ना, वो हमारा बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, युग बदल जाएगा। युग बदलना मतलब आसपास की चीजें एकदम से हमें बदलती हुई नजर आएंगी। नहीं, हमारे जैसे हम जिस चीज को देखना चाहें, जैसे वो एक बहुत कॉमन सी कहावत है, ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है या आधा पानी से खाली है, ठीक है, उसको देखने का जो हमारा नजरिया है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, दुनिया अपने आप बदलती हुई नजर आएगी हमें। गुरुदेव कहते हैं कि मन से छीन कर प्रधानता हमें किसको देनी चाहिए, आत्मा को देनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य सामान्यतः जो बाह्य में देखता है, सुनता है और समझता है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु भ्रमवश उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार ही अपने कार्यों को करने के कारण ही मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख शांति की दिशा में अग्रसर ना होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। यथार्थ ज्ञान का अनुभावक मनुष्य का अंतरात्मा ही है। शुद्ध बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उनको ज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी की तरह सत्य चित्त एवं आनंद है। जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति असंभव है, उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं है। मनुष्य का अंतरात्मा जो कुछ देखता, सुनता और समझता है वही सत्य है, वही यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन तथा यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक, संतापों एवं दुख द्वंद्वों का स्वतः समाधान हो जाता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख रह ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। वस्तुतः दुख का कोई अन्य मौलिक अस्तित्व नहीं है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। शंका हो सकती है कि क्या मनुष्य का अंतरात्मा बोलता भी है? हाँ, मनुष्य का अंतरात्मा बोलता भी है, किंतु उसकी वाणी स्थूल ध्वनिपूर्ण नहीं होती। यह सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य का अंतरात्मा बोलता है, किंतु मौन विचार स्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपनी कोलाहलपूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अंतरात्मा की वाणी सुनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मानसिक कोलाहल बंद हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जो अपनी अंतरात्मा की आवाज दी है ना, जैसे कहा जाता है कि नहीं अंतरात्मा की आवाज बोलती है, अंदर से भगवान बोलते हैं, तब कब सुन सकते हैं? जब हमारे अंदर ना मानसिक कोलाहल शांत हो, यानी बहुत सारे विचार हमें बना ना रखे, हमेशा उसके बारे में ना सोचते रहें। ठीक है, जब हम अपने आप को अकेला अनुभव भीड़ में भी जान सकते हैं। ठीक है,
और अकेले में भी बड़ा भीड़ भाड़ वाला वातावरण कैसे उत्पन्न हो सकता है? मानसिक कोलाहल के कारण। तो कोलाहल यानी मानसिक अंदर का जो शोर है उसको शांत करना है। जब हम मौन एवं शांत चित्त होकर भगवान का ध्यान करते हैं तब हमें वो सारी चीजें सुनाई देने लगती हैं। ठीक है, कहते हैं ना ध्यान में बैठे तो आज मुझे ये आभास हुआ। ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो पूजा करने बैठते हैं तो ये बड़ा बाय डिफॉल्ट सा है कि हम अपने आप को तब शांत अनुभव करते हैं। ठीक है, ये सारे जो जितने भी क्रियाकलाप हैं वो निपटाते हैं और अंदर ही अंदर हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो उस समय जो है हम जो हमारा जो कनेक्शन है ना परमात्मा से बनता है। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह बिस्तर पर बैठकर गुरुदेव क्या कहते हैं, आप नहाए चाहे ना नहाए बिस्तर पर बैठे और मुझसे कनेक्शन करने का क्या तरीका है? लंबी लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को खाली करें। किस चीज से खाली करने के लिए कहते हैं? वो विचारों से खाली कर दें। सुबह अभी सोकर उठे तो हमारे मन में कोई विचार नहीं होते हैं, है ना? तो क्या होता है, उस समय हम भगवान से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, या हमारी जो आत्मा की जो वाणी है भगवान से, परमात्मा की वाणी से कनेक्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं? परावाणी कहते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं अंतरात्मा का सानिध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यूं तो मनुष्य की अंतरात्मा उसमें सदा ओतप्रोत है, किंतु वह तब तक उसका सच्चा सानिध्य नहीं पा सकता जब तक वह उससे परिचय नहीं करता, उसे जान नहीं पाता। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी ही होती है। रेल यात्रा में कंधे से कंधा मिलाए बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक दूसरे से दूर ही होते हैं। अजनबी को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर एक दूसरे के पास रहने पर भी आंतरिक परिचय के अभाव में एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाते। अंतरात्मा को जानने का एक ही उपाय है, उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहना। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहता है वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्ग निर्देशन पाएंगे तो अज्ञान से मुक्त होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। मनुष्य जो काम करता है वह अधिकतर कर्ता अंतः प्रेरणा से ही है, किंतु वह अंतः प्रेरणा अंतरात्मा की नहीं होती, वह होती है मन की, जो कि एक स्वभावतः पथगामी, चंचल, निरंकुश एवं अनुशासनहीन ही होता है। चंचल एवं उच्छृंखल मन मनुष्य के लिए यातना का महामूल है। वह इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में स्फुरित होकर मनुष्य को अंधकार की ओर ही ले जाता है। अंतरात्मा के जिज्ञासु को चाहिए कि वे मन के कोलाहल की ओर से कान मूंद ले, अंतरात्मा आवाज सुनने का अभ्यास करे। जिस दिन वे अंतरात्मा का निर्देशन सुनने और पालन करने लगेगा, निश्चय ही उस दिन यथार्थ सुख शांति का अधिकारी बन जाएगा। जिज्ञासा की प्रबलता से मनुष्य के कान उस तन्मयता को सरलता से सिद्ध कर सकता है जो अंतरात्मा की आवाज सुनने में सफलतापूर्वक सहायक हो सकता है। आत्मा मनुष्य का सच्चा मित्र है। वह सदैव ही मनुष्य को सतपथ पर चलने और कुमार्ग से सावधान रहने के लिए चेतावनी देती रहती है, किंतु खेद यह है कि मनुष्य मन के कोलाहल में खोकर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। किंतु यदि मनुष्य वास्तव में उसकी आवाज सुनना चाहे तो ध्यान देने से उसी प्रकार सुन सकता है जिस प्रकार बहुत सी आवाजों के बीच भी उत्सुक शिशु अपनी माँ की आवाज सुनकर पहचान लेता है। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव इसमें अंतरात्मा की आवाज पहचानने की बात कर रहे हैं। हम कई बार होता है, हम जैसा अपना मन होता है, अपनी जो इच्छा होती है ना, उसी वही विचार आते हैं और हम सोचते हैं ये हमारे अंतरात्मा के विचार है। अंतरात्मा की पहचान क्या बताइए कि वो कभी भी किसी भी गलत चीज में आपको प्रेरित होने के लिए नहीं करेगा, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो।
लेकिन वह जो सही है वही करने के लिए प्रेरित करती है हमारे अंतरात्मा। ऐसा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं अंतरात्मा मनुष्य का मित्र है और सदैव उसके हित ही चाहता है। फिर वह उसके लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, लुका छुपा क्यों रहता है? यह प्रश्न किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उठ सकते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यही है कि आत्मा सदा सर्वदा प्रत्यक्ष ही रहता है, किंतु यह मनुष्य का ही दृष्टिकोण है कि वह उसे देख नहीं पाता। सूर्य सदैव प्रत्यक्ष है। अब उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर्य उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य उसकी आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहती है। यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चित ही उसका अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। मन को प्रधानता देने वाले सदैव ही अपनी आत्मा से वंचित रहा करते हैं और उससे मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते। मन को प्रधानता देने वाले उसके निर्देश एवं संकेत ही संचालित हुआ करते हैं। बहुत बार बहुत से मनीषी जन अपने मन को साधन द्वारा शुद्ध एवं प्रबुद्ध भी कर लिया करते हैं, किंतु तब तक भी वह शुद्ध एवं प्रबुद्ध मन विश्वस्त नहीं माना जा सकता जब तक उसकी सत्ता आत्मा अंतर्हित नहीं हो जाती। बहुत बार तो संस्कृत एवं सुशिक्षित होकर भी मन अधिक प्रबल हो जाता है और उसकी सत्ता इतनी बढ़ जाती है कि वह आत्मा को अनुशासित करने का प्रयत्न ही नहीं करता, बल्कि अपने को मनुष्य का अंतरात्मा ही घोषित करने लगता है। किंतु आत्मा के प्रति उत्सुक मनीषी जन उसकी इस दुर्भी संधि को अच्छी तरह जानते हैं और कभी भी उसके छल में नहीं आते। काफी मुश्किल है कि डिफरेंशिएट करना मन का और आत्मा का, ठीक है, क्योंकि हमने अपने मन को ही ना, मन की आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि हमारी आत्मा हमें बोल रही है ऐसा करने के लिए। काफी मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि ये है डिफिकल्ट है ये कि हम मन और आत्मा में डिफरेंस कर सकें, है ना। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें कोई चीज बड़ी अच्छी लग रही है, कोई ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है और हमारा मन कर रहा है उसको पहनने का और हमने उसे पहन लिया। अब हमने क्या किया, जैसे अभी गुरुदेव ने कहा ना कि मन की सत्ता को और आत्मा बढ़ावा मिल गया, ठीक है। मन की सत्ता जो थी वो जैसे अभी कहा ना गुरुदेव ने कि इसको शुद्ध प्रभुत्व मन विश्वस्त नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्ता जो है हम उसकी जो सत्ता है ना, किसकी सत्ता? मन की सत्ता आत्मा में अंतर्हित नहीं हो जाती। बार बार चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, बहुत सुशिक्षित हैं, बहुत अच्छे हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि हमारी मन की सत्ता बहुत बढ़ जाती है और हम अपनी आत्मा को अनुशासित करने का प्रयत्न नहीं करते, यानी कि अपने मन को अनुशासित करने का प्रयत्न नहीं करते और क्या करते हैं, और अपने को मनुष्य का अंतरात्मा ही घोषित। तो मन जो क्या करता है, मन प्रबल हो गया, मन को बहुत ज्यादा उसकी सत्ता बढ़ गई, तो मन अपने आप को ही अंतरात्मा घोषित करने में लगा रहता है कि मैं ही अंतरात्मा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यही आत्मा की आवाज है, ठीक है। तो इसमें हमें ये कई बार हम बहुत बुरी तरह से छले जाते हैं, ठीक है, हमें इस छल में नहीं आना चाहिए। मनुष्य का मन जब तक विश्वस्त नहीं हो जा सकता तब तक जन जन के संस्कारों का जमामल उस पर पूर्ण रूपेण धुल नहीं जाता। निर्मल हो जाने पर मन की विक्षिप्तता नष्ट हो जाती है और वह शांत एवं सुस्थिर हो जाता है। मन की सत्ता की स्थिति में अंतरात्मा की आवाज वैसे ही सुनाई देने लगती है जैसे मेघों का गर्जन बंद हो जाने पर पपीहे की आवाज सुनाई देती है। मनुष्य के मन का वांछित संस्कार तभी संभव है जब उसकी प्रधानता देकर उसके प्रति अधिकाधिक सजग, सचेत एवं समुत्सुक बना जाए। मन का वांछित संस्कार तभी संभव है। मनुष्य के वैचारिक द्वंद का कारण यही होता है कि अंतरात्मा एवं मन की विरोधी सत्ताएं बनी रहती हैं। मनुष्य के वैचारिक, जो हमारे विचारों में जो द्वंद आता है ना, एक आता है एक जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मन की विरोधी सत्ताएं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अंतरात्मा और मन की विरोधी सत्ताएं हैं, ठीक है। अंतरात्मा आत्मा की सत्ता अलग है और मन की सत्ता अलग है, लेकिन हमारे इस पूरे शरीर पर
छाया कौन रहता है? हमेशा मन छाया रहता है, जिसका हम अपने आसपास से या अपने आप को ही देखकर ये सोच सकते हैं कि अगर हमने अपने मन मुताबिक जो जो इच्छाएं हुई हम उनको पूरा करते हुए चले। जितना आप मन की इच्छा को पूरा करते हुए चलेंगे ना, एक बात समझ लीजिए, आप अपने मन की सत्ता को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, और आत्मा से उतनी ही दूर होते जा रहे हैं जितनी ही हम अपनी इच्छाएं पूरी करते चलते हैं। तो हो सके तो हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। जैसे ही कोई इच्छा आती है ना, एटलीस्ट उसी समय तो उसे पूरा ना करें। जैसे क्या है, मन को हमेशा हम क्या कहते हैं, एक ना बच्चे के जैसे है मन, उछलता है कूदता है, कभी इसको ये चाहिए कभी उसको वो चाहिए, ना अगर मिले तो क्या करता है बच्चा, कई बार जो दंडी बच्चे होते हैं अनकंट्रोल, वो क्या करते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, है ना। तो हमारा जो मन है वो भी तो एक बच्चा ही है। हम देखें कि जिस चीज के लिए हमने कहा, हम जैसे कई बार पेरेंट्स मना करते हैं, नहीं नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगा, तो बच्चे उछल कूद ज्यादा मचाने लगते हैं, रोना धोना और हाथ पैर पटकना करते हैं। तो हम जो बड़े हैं ना, ये हमारा जो मन है ना, ये भी उसी की तरह से करता है। जब इसको मनचाही चीजें नहीं मिलती तो आजकल जो बीमारी चली है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक्चुअली है क्या? जब आपको अपने मन के मुताबिक जब हमें नहीं मिलता ना, तो हम बड़े उदास रहने लगते हैं, ठीक है, यही डिप्रेशन है। हमेशा बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ठीक है, क्या है, यही डिप्रेशन है कि नहीं? तो जो मन है ना, ये हमें हमारी आत्मसत्ता से बहुत दूर ले जाता है। जैसे जैसे हम इसकी इच्छाएं पूर्ति करते चलेंगे, यानी अभी जो पुस्तक की जो हेडिंग है, मन की तुष्टि और आत्मा की दुर्गति, गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं। जैसे जैसे अपने मन का विस्तार करते जाएंगे, मन का विस्तार यानी मन की सत्ता का विस्तार, इसकी हर इच्छा को पूरा करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी आत्मा पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हावी हो जाएगा। और जो हमारा जो स्टोर हाउस है ना, सारा का सारा उसमें अपने मनचाहे विचार भरता रहेगा। और फिर ये क्या होगा, जब हमारा शरीर खत्म होगा, पंचतत्व में मिलेगा, तो ये जो हमारा मन है ना, ये चला जाएगा हमारी इस आत्मा के साथ, अपने उसी पुराने स्टोर हाउस के साथ। कहते हैं ना, जो जो नई आत्मा आती है तो अपने पुराने संस्कारों की सीडी लेकर आती है, ठीक है। और हम जो बिहेवियर करते हैं वो क्या होता है, हमारे जो पुराने जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं ना, उसके आधार पर ही हम इस जन्म में बिहेवियर करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने अपने जन्म जन्म सुधारने, तो क्या करना, आज ही से अपने आचार विचार व्यवहार को ठीक करना होगा, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तभी हम अपनी सचमुच अपनी आत्मा से मिल पाएंगे, ठीक है। अभी हम किससे मिलते हैं, रोज रोज मिलते हैं, अपने मन से मिलते हैं, ठीक है। और जब आत्मा से मिलना है, यानी कि मन की सत्ता को कम करना है, उसे छोटा करना है, हमें अपना जो स्टोर हाउस है उसको क्लीन करना है, ठीक है, ताकि हमारी जब हम नेक्स्ट बर्थ में जाएं, या हम जब भी चाहे कि हम अपनी आत्मा से मिले, सबसे पहले तो अपने जो गंदगी जो है वो सारी साफ करेंगे ना, अपना मन साफ करेंगे, मन की सत्ता को कंट्रोल करेंगे, अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। बार बार गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं, मन को जितना तुष्ट करेंगे, आत्मा कितनी दुर्गति करते चले जाएंगे। अब इसी बात के साथ मैं अपने आज के स्वाध्याय को विराम दूंगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।